दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट के बारे में। पिछले दिनों भारतीय अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने वाले एक फैसले में भारतीय रिजर्व बैंक ने बेंचमार्क रेपो रेट को जस को तस रखा है, यानी कि पिछले बार से इसमें कोई बदलाव न करते हुए इसे 6.50% ही रखा है। दोस्तों आपको जानकारी के लिए बता दें कि मौद्रिक नीति समिति ने लगातार तीसरी बार रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया है, लेकिन आपके मन में सवाल होगा कि आखिर रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट का आम आदमी पर क्या प्रभाव पड़ता है, क्या असर पड़ता है। तो चलिए आज के इस वीडियो में इस पर हम चर्चा करने वाले हैं। भारत में रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट दर मौद्रिक नीति समिति द्वारा तय किया जाता है, जिसकी अध्यक्षता भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर करते हैं। हर कुछ महीनों के बाद मौद्रिक नीति समिति अपनी मौद्रिक नीति का घोषणा करती है। वर्तमान में रेपो रेट मार्च 2023 में 6.50% है और रिवर्स रेपो रेट मार्च 2023 में 3.35% है। तो चलिए आपको बताते हैं रेपो रेट क्या है। क्या आपने सोचा है कि कोई बैंक लोन या सेविंग खाते पर ब्याज दर कैसे तय करता है? इसका जवाब रेपो रेट में छुपा है। जी हाँ, आपने सही सुना। दरअसल रेपो रेट का मतलब होता है कि रिजर्व बैंक द्वारा अन्य बैंकों को दिए जाने वाले कर्ज की दर। बैंक इस चार्ज को अपने ग्राहकों को लोन प्रदान करता है। रेपो रेट कम होने का अर्थ है ग्राहकों को कम ब्याज दर पर होम लोन और व्हीकल लोन जैसे लोन मिलते हैं। उदाहरण के तौर पर आप ऐसे समझ सकते हैं कि कोई भी बैंक जैसे कि HDFC भारतीय रिजर्व बैंक से 4.40% की दर से 10 करोड़ रुपए उधार लेता है, तो एक साल के बाद HDFC बैंक को पुनर्भुगतान मूल्य के रूप में 10.24 करोड़ रुपए का भुगतान करना होगा। अगर RBI को अर्थव्यवस्था में नकदी का फ्लो बढ़ाना है तो रेपो रेट कम कर दी जाती है, जिससे बैंक ग्राहकों को कम ब्याज दर पर लोन देने का काम करती हैं। इसे और भी आसान भाषा में समझे तो भारतीय रिजर्व बैंक एक विशिष्ट दर पर कमर्शियल बैंकों को पैसा उधार देता है, जिसके आधार पर कस्टमर ब्याज दर तय की जाती है। तो चलिए आपको बताते हैं रिवर्स रेपो रेट क्या होता है। रिवर्स रेपो रेट वह दर होती है जिस पर बैंकों को उनकी ओर से भारतीय रिजर्व बैंक में जमा धन पर इंटरेस्ट मिलता है। रिवर्स रेपो रेट बाजार में कैश लिक्विडिटी को कंट्रोल करने के काम आती है। मार्केट में जब बहुत ज्यादा कैश दिखाई देता है तो RBI रिवर्स रेपो रेट को बढ़ा देता है। इससे बैंक ज्यादा से ज्यादा ब्याज कमाने के लिए अपनी रकम RBI के पास जमा कर देते हैं। यहाँ पर मान लीजिए कि एक्सिस बैंक ने RBI के पास 3.35% की दर से 10 करोड़ रुपए की अतिरिक्त नकदी जमा की है, तो एक वर्ष के बाद एक्सिस बैंक को RBI से बदले में 10.34 करोड़ रुपए मिलेंगे। दोस्तों उम्मीद करते हैं रेपो रेट रिवर्स रेपो रेट के बारे में ये महत्वपूर्ण जानकारी आपको जरूर पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।